नमस्कार साथियों, आज की दिनांक 10 दिसंबर और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में आपका स्वागत है। अंक हमारा 92। सबसे पहले घटनाक्रम दिल्ली से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं और उपराज्यपाल वी के सक्सेना साहब हैं। वी के सक्सेना साहब। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? मंत्री जितेंद्र सिंह जी। मंत्री कौन है? जितेंद्र सिंह जी केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। अभी जो एक नाम चेंज हुआ था वो आपको चर्चा में रहा होगा कि टीआरएस तेलंगाना राष्ट्रीय समिति जो है वहां पर इसकी सरकार भी है तेलंगाना में और मुख्यमंत्री हैं इनके के चंद्रशेखर राव और पार्टी के प्रमुख भी हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से कहा था कि पार्टी का नाम टीआरएस से बदलकर क्या कर दिया जाए? बीआरएस कर दिया जाए। उसके पीछे रीजन ये था कि तेलंगाना राष्ट्रीय पार्टी नाम से अगर कोई पार्टी राजस्थान में चुनाव लड़ेगी तो हम क्या कहेंगे कि तेलंगाना की पार्टी है तो चुनाव क्यों लड़ रही है हमारे यहाँ, तो हम बाहरी होने के नाते इनको वोट नहीं देंगे, या मोस्टली लोगों का थोड़ा पूर्वाग्रह बनेगा कि वो वोट कम देंगे। अब उन्होंने खुद को राष्ट्रीय पार्टी की तरफ मतलब खुद को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए इन्होंने भारत राष्ट्र समिति अपना नाम रखा है, जिससे क्या होता है कि पूरे भारत में ये अपना प्रचार प्रसार कर पाएंगी, राष्ट्रीय पार्टी के रूप में खुद को स्थापित कर पाएंगी। इसी उद्देश्य के साथ इन्होंने टीआरएस से अपना नाम क्या कर लिया है? बीआरएस कर लिया है। तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम क्या होगा? भारत राष्ट्र समिति। पार्टी के प्रमुख है तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव साहब है। इसी के अलावा एक पार्टी और चर्चा में जो अब राष्ट्रीय पार्टी बनने का दर्जा प्राप्त कर चुकी है, कौन सी पार्टी है? तो आम आदमी पार्टी है। ये पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बनने का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। नेक्स्ट देखिएगा, स्वदेशी विमान वाहक पोत। स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन है? आईएनएस विक्रांत है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी ये पोत जब लॉन्च हुआ था पिछले दिनों, अभी जो राजनाथ सिंह जी हमारे रक्षा मंत्री हैं उन्होंने इस कॉन्सेप्ट पर बात की तो थोड़ा चर्चा में आ गया, तो हमने कहा चलो लिख लेते हैं। ध्यान रखिएगा, फिलहाल भारत के पास दो ही विमान वाहक पोत हैं, एक आईएनएस विक्रमादित्य और दूसरा आईएनएस विक्रांत, दोनों चलित अवस्था में चल रहे हैं। विक्रमादित्य रूस द्वारा निर्मित है और आईएनएस विक्रांत स्वदेश निर्मित है। पूरा स्वदेशी निर्मित नहीं है, 70% तक स्वदेश में बना है। भारत विश्व का 7वां देश है जिसके पास स्वयं के विमान वाहक पोत बनाने की क्षमता। बनाया हमने, कुछ संसाधन हमने विदेशों से मंगवाए हैं। 3 देश कौन से हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, चीन और जापान। जर्मनी, चीन और जापान लगभग सभी के पास ये क्षमता है कि वो खुद के विमान वाहक पोत बना सकते हैं और हम यह बना रहे हैं। इसमें रूस का नाम नहीं है, हालांकि रूस के पास भी ये क्षमता है कि वो विमान वाहक पोत खुद के बनाए। आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रांत। मेंडूस। मेंडूस क्या? चक्रवाती तूफान है। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र एवं आंध्र प्रदेश से टकराएगा। किसे? तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र से और आंध्र प्रदेश से टकराएगा। मतलब आप ये मान के चलिए कि ये बंगाल की खाड़ी वाली साइड में बन रहा होगा और इस साइड टकराएगा। ठीक है। मेंडूस चक्रवाती तूफान है। मेंडूस मेन और डूस शब्द से बना है जिसका अर्थ अरबी में होता है खजाने का बक्सा। तो इसका अरबी भाषा में इसका नामकरण भी मेंडूस नामकरण कौन से देश ने किया है? तो मेंडूस नामकरण किया है संयुक्त अरब अमीरात ने। कौन से देश ने किया है? संयुक्त अरब अमीरात जो देश है उसने इसका नामकरण मेंडिस किया है। हालांकि आया भारतीय क्षेत्र में है लेकिन नामकरण उन्होंने किया है, तो नामकरण की परिपाटी अलग है थोड़ी सी। मेंडूस संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से चुना गया ये नाम। शेडो बैन क्या होता है? बैन मतलब ये आनंदी बैन वाला नहीं है कि आप राज्यपाल की बात कर दें यूपी की। हम ये बात करें कि शेडो बैन का मतलब क्या होता है कि ट्विटर पर, फेसबुक पर किसी अकाउंट को वो शेडो में ले लेते हैं, छाया में ले लेते हैं, और प्रतिबंध की छाया में। प्रतिबंध की छाया में लेने का अर्थ है कि उसको बैन तो करते नहीं है, लेकिन वो जब कोई पोस्ट करता है तो उसके जो मेन जो उसके कस्टमर होते हैं उन्हीं तक वो पोस्ट जाती है, ज़्यादा वाइड उसकी पोस्ट फैल नहीं पाती, मतलब वायरल नहीं होने देते पोस्ट को, बिल्कुल ध्यान रखते हैं। तो अधिक यूजर्स तक उसकी पोस्ट को पहुंचने से रोका जाता है। तो इस प्रकार का जो बैन होता है उसे शेडो बैन बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारतीय ओलंपिक संघ पहला महिला अध्यक्ष बन चुकी हैं या बन जाएंगी, ये भी ऑफिशियल हुआ नहीं है। महान दाविका पीटी उषा है जो पहली ओलंपिक संघ की महिला अध्यक्ष बनेंगी। भारतीय ओलंपिक संघ में अभी चुनाव वगैरह हो रहे हैं और संयुक्त जो सुप्रीम कोर्ट साहब हैं उनके एक रिटायर्ड जज हैं एल नागेश्वर राव, उनकी निगरानी में ये चुनाव हो रहे हैं, पूरी प्रोसेस हो रही है। क्योंकि विश्व जो ओलंपिक संघ है उसने भारतीय ओलंपिक संघ को बैन कर रखा है, प्रतिबंधित कर रखा है कि अगर ढंग से चुनाव नहीं करवाओगे, ढंग से काम नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे यहाँ काम चलने वाला है नहीं। तो भारत ने फिर दोबारा चुनाव वगैरह करवाए हैं। एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता है लॉस एंजलिस एंजलिस ओलंपिक 1984 में चौथे स्थान पर रही थी। कौन से स्थान पर रही थी? तो चौथे स्थान पर रही थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें शत्रु संपत्ति किसे कहते हैं।
शत्रु संपत्ति होती है कि ऐसे नागरिक जो विदेश में बस चुके हैं और हमारी संपत्ति यहाँ छोड़ चुके हैं, संपत्ति वगैरह अपने अधिकार वगैरह छोड़ चुके हैं, तो उनकी संपत्ति मोस्टली कौन सी संपत्ति मानी जाती है? शत्रु संपत्ति मानी जाती है। और मोस्टली ये कॉन्सेप्ट है सिर्फ पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए तो बात पाकिस्तान के बंटवारे में पाकिस्तान के लोगों की अचल संपत्ति को सरकार ने शत्रु संपत्ति घोषित किया है। ठीक है, और सरकार अब इन संपत्ति को अपने अधीन लेती है, केंद्र सरकार के अधीन मानी जाती है ये संपत्ति। इसी के साथ हमारी आज की क्लास साथियों समाप्त होती है। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।